नमस्ते। मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर एस्ट्रो पॉइंट से। आज हम बात करेंगे एकनाथ शिंदे जी की कुंडली के बारे में, जो हमारी कल ही गवर्नमेंट बनी है। आगे का टाइम इनका कैसा रहेगा, सुमित बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं तुम्हें सीढ़ी पश्चिम बंगाल से आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करें, मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ईयरली रिपोर्ट के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कीजिए, पर्सनल वीडियो के लिए कांटेक्ट कीजिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट जो कल ही हमारी बनी है, और इस टाइम इन्होंने ओथ ली थी सुमित कल। हाँ, मैं 30 बताता हूँ। जुलाई 30 जून 2022, 30 जून 30 जून 7:35 PM ओथ मुंबई। टेकिंग टाइम। दोस्तों, ये मुझे काफ़ी सारे मैसेज आपको मालूम है दोस्तों कि एमडीए महाविकास अघाड़ी सरकार इस समय खत्म हो चुकी है। नई सरकार आई है जिसमें बीजेपी और शिवसेना के जो बागी विधायक थे, जिनको बागी विधायक कहते हैं, शिव मतलब एकनाथ शिंदे गुट कहा जा रहा है दोस्तों, उन लोगों ने मिलकर सरकार बनाई दोस्तों। आज है 3 जुलाई का दिन, और आज स्पीकर का भी चुनाव हुआ। स्पीकर बीजेपी के राहुल नार्वेकर बने। तो अब इस सरकार का दोस्तों आगे क्या भविष्य रहने वाला है। और दोस्तों, अब इस पर मैंने एकनाथ साहब की जो कुंडली है वो नहीं ली, पर्सनल कुंडली नहीं ली, वो हम कभी और अगली वीडियो बनाएंगे। जहाँ मैंने लिया ओथ टेकिंग सेरेमनी, जब जब शपथ ग्रहण हुआ था। शपथ कितने बजे हुआ था दोस्तों, कहाँ पे हुआ था, वो भी जरूरी होता है दोस्तों इसके अंदर। देखिए, 30 जून 2022 का दिन था। 30 जून 2022 का दिन था। शाम को 7:35 मुंबई में हुई थी। और दोस्तों, दिन था उस दिन थर्सडे। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थर्सडे दिन इंपॉर्टेंट है ये। तो दोस्तों, 30 जून 2022 शाम को 7:35 जगह थी मुंबई, और दिन था दोस्तों गुरुवार का दिन, यानी कि वीरवार का दिन। तो अब ये सरकार 2.5 साल जो बचे इस पूरे सरकार के कार्यकाल के, चलेंगे नहीं चलेंगे, कब कब दिक्कत आ सकती है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। और जो दशाएं दोस्तों मैंने लिए पूरे एक साल इस 2022 की ही लिए, 2022 कैसे रहने वाला, कोशिश करते हैं समझने की दोस्तों। चलिए, तो आपने जो ओथ का टाइम लिया, आपने उसी के अकॉर्डिंग लिए, जैसे हमने, हाँ दोस्तों, जैसे हमने जब पंजाब चुनाव थे अभी मार्च के अंदर, तो उस साल में चन्नी साहब की कुंडली बनाई जब वो सीएम बने थे। तो चन्नी साहब की कुंडली प्लस ओथ टेकिंग सेरेमनी का जो टाइम था उनका, उसको मैंने कंबाइन करके कुंडली बनाई थी चन्नी साहब की। रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट रहा था, वो हारे, चुनाव हारे। तो क्या ये 2.5 साल अब बीतेंगे, और जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के और विधानसभा के, उसमें क्या रिजल्ट रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हुए कुंडली। आपने लिखा हुआ है लगन धनु सेजिटेरियस, मतलब इनका लगन धनु है, सेजिटेरियस 9 नंबर लिखा हुआ, और ये जुपिटर का होता है जिस समय ओथ ली गई है। बिल्कुल। अब आपने लिखा हुआ है चंद्र राशि इनकी कर्क है, कैंसेरियन, और चंद्र राशि हमारी मून की होती है। ये इनका लिखा हुआ 4 नंबर, ये चंद्रमा, मतलब चंद्र राशि इनकी है कैंसेरियन मून, और ये चंद्रमा को डिनोट करती है। सूर्य राशि है इनकी मिथुन जेमिनाई। सूर्य राशि है इनकी 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन जेमिनाई, जो कि बुध मरकरी को डिनोट करता है। जनता लॉर्ड इन जनता हाउस, मतलब गुरु जो है उसका लॉर्ड भी 12 है, मतलब जनता का लॉर्ड जनता में ही है। जुपिटर एस्पेक्ट मून, जनता रिप्रेजेंट। जुपिटर जो है वो मून को देख रहा है अपने 5th एस्पेक्ट से, जनता को। 5th प्लैनेट्स इन देयर ओन साइन। 5 प्लैनेट्स 5 प्लैनेट्स इन देयर ओन साइन, मतलब 5 प्लैनेट्स अपने ही साइन। मैं सब समझा देता हूँ, आप पढ़ लो एक बार। शनि रेट्रो टिल अक्टूबर 23 अक्टूबर 2022, मतलब शनि जो हमारा 12 जुलाई को रेट्रो हो रहा है, और ये रहेगा 23 अक्टूबर तक। शनि 5 जून को हो चुका है रेट्रो, 12 जुलाई का। हाँ ठीक है। जुपिटर रेट्रो हमारा हो रहा है 28 जुलाई को, इसी महीने हो जाएगा, इसकी हम अलग सी वीडियो बनाएंगे, और 23 नवंबर तक चलेगा, 4 महीने तक। चल, अब मैं थोड़ा दोस्तों समझाऊँ आपको। देखिए दोस्तों, ये इतनी, मतलब अब मुझे नहीं मालूम दोस्तों, उन्होंने पूछकर इस समय ओथ ली थी, जब कुछ इनका कोई खास रीज़न था वैसे ही ली गई थी। लेकिन जब भी ओथ ली थी दोस्तों, उन्होंने बहुत बढ़िया काम रहा होगा उस समय। देखिए, धनु लगन था जब इन्होंने ओथ थी दोस्तों, और आपको मालूम है कि धनु लगन और पाइसेस जो है वो गुरु के साथ जाते हैं। तो ये जो लगन होते हैं दोस्तों, ये हमेशा बताता हूँ, ये बहुत सौम्य लगन होते हैं, बहुत सॉफ्ट लगन होते हैं। इनमें मतलब किसी के साथ कुछ ज़्यादा गद्दारी करने का जो होता है वो नहीं होता जज्बा, अब वो चाहे पर्सनल कुंडली हो चाहे सरकार की कुंडली हो। अब क्योंकि उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी से इनकी दोस्तों 9 नंबर के टाइम पे जबकि उदय हो रहा था धनु, तो ये अगर हम कहें दोस्तों, इस सरकार की सेल्फ की कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं दोस्तों उस समय, अगर हम इसे प्रश्न कुंडली भी मान लें, तो एकनाथ साहब की कुंडली को हम लोग मान कर चल सकते हैं उस समय की। उनकी मेटल चार्ट लीजिए उस समय का दोस्तों, इस समय जब उन्होंने ओथ ली थी। तो ये दोस्तों सेल्फ हुआ। और दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये होता है जनता, आपको समझ में आसानी होगी। और दोस्तों ये होता है सत्ता, यानी कि पावर, यानी कि कुर्सी। अब आप देखिए, 9 नंबर था दोस्तों जब हुआ, बहुत अच्छा लगन। और दोस्तों 9 नंबर का लॉर्ड बनता है गुरु, और गुरु दोस्तों आज के डेट में अपनी ही राशि में चल रहा है, पाइसेस के अंदर। तो दोस्तों ऐसे में मैं एक चीज़ मतलब एक एडवाइस करना चाहूँ तो एडवाइस कर सकता हूँ उनको कि ये जो बने हैं सीएम बने हैं,
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने अगले 2.5 साल के लिए। तो इनको एज अ गाइड, क्योंकि गुरु जो होता है दोस्तों वो गुरु होता है, एज अ गुरु, एज अ गाइड, एज अ कोच जनता के लिए इनको मदद करनी पड़ेगी। ये एज अ हिटलर काम नहीं करेंगे, एज अ गाइड काम करेंगे, एज अ कोच काम करेंगे, एज अ पिता तुल्य काम करेंगे, जो कि जनता को अपना बेटा या अपना बच्चे मान के चलेंगे, अपने पूरे प्रदेश को अपना बच्चा मान के चलेंगे। तो ये जो लगन का टाइम था दोस्तों बहुत बढ़िया था। और साथ में दोस्तों देखिए लगन का जो लॉर्ड है गुरु, वो चौथे घर में आ गया, जनता वाले घर के अंदर आ गया। यानी कि इन्होंने अपने आप को, ये अगर सेल्फ का लॉर्ड बनता है गुरु, इन्होंने अपने आप को जनता को समर्पित कर दिया, जनता की झोली में जाकर बैठ गए, जनता के बीच में जाके बैठ गए। तो मतलब जनता के लिए काम करेंगे, एज अ कोच काम करेंगे, एज अ गाइड काम करेंगे, एज अ उनको रास्ता दिखाने वाला काम करेंगे, अपने प्रदेश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा काम करने की क्षमता होती है दोस्तों। शायद सोच कर ही किया होगा, क्योंकि जनता का लॉर्ड भी जो बनता है गुरु अपनी ही राशि में आता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए, जनता का जो लॉर्ड बनेगा गुरु दोस्तों, वो देखता है 10th हाउस को, अपने 7th एस्पेक्ट है, सत्ता वाले घर को। यानी कि जनता का प्यार मिला, और जनता का जब प्यार मिलेगा दोस्तों तो सत्ता अपने आप चलती रहती है। और वो सभी दोस्तों जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर होते हैं, ऊंची पोस्ट पर होते हैं, वो तभी तक जीवित रहते हैं, वो तभी तक जीवित मतलब पॉलिटिकली जीवित रहते हैं, वो तभी तक जीवित रहेंगे दोस्तों जब तक जनता उनके पीछे खड़ी है। और यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा टाइम के हिसाब से, अगर हम लोग देखें तो सत्ता वाला पार्ट और जनता वाला पार्टी आपस में कनेक्ट होते हुए, तो सत्ता भी इनकी सेफ रहेगी, जनता का प्यार इनको मिलता रहेगा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात। और तीसरी बात अगर हम लोग देखें यहाँ पे दोस्तों, चंद्रमा जो भी जनता का ही रूप है, अपने ही साइन के अंदर है दोस्तों। एक और जनता का प्यार मिला, और गुरु सेल्फ का लॉर्ड, उसका जैसे बताया प्रतिदिन आपको 5th एस्पेक्ट जाता है चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा को और ज़्यादा बल मिला, उससे जनता वाला पार्ट और ज़्यादा मजबूत है, सेल्फ और जनता का फिर से कनेक्शन हो, मतलब खुद को जनता के लिए समर्पित करेंगे। जितना डेवलपमेंट करना है महाराष्ट्र का, नहीं करना, वो सब अच्छे से करेंगे दोस्तों। और अगर आप देखेंगे दोस्तों, चंद्रमा बड़ा सौम्य प्लैनेट है, अपने ही साइन के अंदर है, बहुत बलशाली, साथ में गुरु की भी दृष्टियाँ से इनको इतना बल मिल चुका है दोस्तों। यही जनता का जो लॉर्ड है गुरु, वो देखते हैं 2nd हाउस को। ये देखिए दोस्तों 2nd हाउस, ये होता है आपके कम्युनिकेशन का। तो अब अगर आप सोचेंगे दोस्तों, इनकी वाणी जो होगी वो भी बड़ी सौम्य वाणी होगी, बहुत रूड नहीं बात करेंगे, जो कि आपको मालूम है दोस्तों शिव सेना की जो एक है कि बहुत उत्तेजित बहुत जल्दी होते हैं, बहुत अच्छे से उनकी वाणी में बहुत ज़्यादा रुआब होता है। वो शायद नहीं होगा ऐसा, सॉफ्ट स्पीकिंग सीएम साबित होंगे ये वाले, एक सौम्य काइंड ऑफ सीएम साबित होंगे। और क्योंकि 2nd हाउस कम्युनिकेशन का है, जनता के प्यार, तो इनके वाणी की वजह से भी, इनके बोलने की वजह से भी कहीं ना कहीं इनको जनता का प्यार काफ़ी ज़्यादा मिलते चलेगा। ठीक है दोस्तों, जनता का लॉर्ड जनता योजना का ये बताया प्रतिभा ने आपको बता दिया, जुपिटर का दोस्तों मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों एक और राजयोग देखिए, 5 ग्रह अपने ही साइन के अंदर है दोस्तों, बहुत बड़ा राजयोग बनता है। बहुत अच्छे टाइम पे इन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी करी। देखिए शनि अपनी राशि में 1, गुरु अपनी राशि में 2, मंगल अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में 3, शुक्र दोस्तों अपनी ही राशि में 4, चंद्रमा अपनी ही राशि में 5। दोस्तों 5 प्लैनेट अपनी ही राशि में। और हम आज की बात करें, जब स्पीकर का चुनाव हुआ है दोस्तों सुबह, तो अगर आप देखेंगे आज है 3 तारीख, और कल यानी कि 2 तारीख को बुध की भी जो प्लेसमेंट हो गई दोस्तों, मूव करके बुध भी जेमिनी में आ गया सूर्य के साथ दोस्तों। इसकी वीडियो बनाई थी हमने। तो करीब करीब आज की डेट दोस्तों 6 प्लैनेट अपने साइन के अंदर, अगर हम आज के मान लें तो स्पीकर का जो चुनाव हुआ, बुध दोस्तों स्पीकिंग के साथ जाता है। तो स्पीकर का चुनाव भी दोस्तों इनके पक्ष में 164 वोट मिले, और MBA को दोस्तों के 7 वोट मिले थे। स्पीकर राहुल नार्वेकर बने, वो भी इनको ही सपोर्ट करने। तो ये अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों शनि रेट्रोग्रेड चलेगा, आपको हमने वीडियो बनाई थी इसकी 23 अक्टूबर तक, उस पर मैं भी आता हूँ। और जुपिटर दोस्तों रेट्रोग्रेड होगा 28 को, वो भी मैं भी आता हूँ दोस्तों। और 2-3 चीज़ और बता दूँ आपको, फिर दोस्तों हम काम पे अपने उस वाली बात पे आते हैं, मेन चीज़ पे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सत्ता है तो ऑब्वियस बात दोस्तों दुश्मनी भी होगी, सत्ता है तो सत्ता से उतारने वाले भी होंगे। इस कुंडली में दोस्तों ऐसी चीज़ें हैं। देखिए दोस्तों बस आखिर में एक बात बताऊँ, ये देखिए सत्ता का मैंने आपको बता दिया, गुरु का एस्पेक्ट है तो सत्ता मजबूत रहेगी दोस्तों, चेयर मजबूत रहेगी, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहेगी, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती यहाँ पे। लेकिन अगर आप देखेंगे सत्ता का जो लॉर्ड बनता है दोस्तों बुध, वो आ गया 6th हाउस के अंदर। देखिए 6th हाउस के अंदर बुध का आना, जो कि दुश्मनों को डिनोट करता है, जो कि कहीं ना कहीं एनिमीज़ के लिए होता है, हर्डल्स के लिए होता है, ये तो ये होता है एनिमीज़ के लिए। तो यहाँ पे सत्ता का लॉर्ड बुध का 6th हाउस में आना दोस्तों, एक बात तो शॉर्ट हो जाती है, इनकी टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, इनको पुल डाउन करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे, इनको परेशान करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे, शुक्र जो कि 6th का ही लॉर्ड है, 6th हाउस के अंदर है, विपरीत राज जो कैरी ऑन करता है, और बाकी जो कुंडली स्ट्रांग है, तो ये दुश्मनी इनकी दोस्तों बहुत होगी। इनके अपने भी खींचेंगे, बाहर वाले भी इनकी दुश्मनी करेंगे, रोडेट खाएंगे, लेकिन अपनी समझदारी के साथ, अपनी कैलकुलेटिव माइंड के साथ। और शुक्र का यहाँ पे होना, ये बचते चले जाएंगे और अपने दुश्मनों को शांत भी करते चले जाएंगे दोस्तों। तो ये एक बड़ा अच्छा काम। और एक छोटी सी बात दोस्तों और बता दूँ मैं आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 7th हाउस होता है पार्टनरशिप का। देखिए 7th हाउस पार्टनरशिप का होता है,
और दोस्तों पार्टनरशिप, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे पार्टनर कौन दोस्तों, इनका बीजेपी और यही मिलकर इन्होंने पार्टनरशिप करी है, तो ही सत्ता आई है। तो पार्टनरशिप का जो रॉड है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं 6th हाउस में आ गया। तो हो सकता है दोस्तों ये थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, बट क्योंकि शुक्र के साथ शुक्र की राशि में तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है। तो थोड़ी बहुत बीजेपी के साथ टकरार होगी इनकी किसी न किसी मुद्दे पे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7th हाउस की तरफ चंद्रमा सॉफ्ट प्लैनेट, एक तरफ शुक्र सॉफ्ट प्लैनेट, और कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आने से कहीं ना कहीं पार्टनरशिप वाला जो पार्ट है बीजेपी के साथ जो संबंध है वो ठीक रहने वाले हैं। थोड़े बहुत चढ़ाव आएंगे, लेकिन मेजरली अगर हम लोग बात करें चीज़ें बिल्कुल कुछ होंगी तो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होती चली जाएंगी। दोस्तों इसके अंदर हमने एक वीडियो बनाई थी देवेंद्र फडणवीस की, उसको भी आप जरूर चेक कीजिएगा, जब चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो, एमएलसी का चुनाव हो। और अब देवेंद्र फडणवीस का हालांकि उप मुख्यमंत्री बना दिया उनको, लेकिन उनका कद बहुत बढ़ गया दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। वो कुंडली भी देखिए और उससे रिलेट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हम देखा दोस्तों, ये थोड़ा सा लेखा जोखा हो जाता है। और एक बात और दोस्तों आखिर में, मंगल 5th हाउस के अंदर दोस्तों जो पॉजिटिविटी के लिए होता है, राहु 5th हाउस में मंगल के साथ, मंगल की राशि में लक को बहुत ज़्यादा लेके आते हैं। तो दिमाग के बहुत तेज, कैलकुलेटिव माइंड, और राहु का जो इनकी कुंडली में इस ओथ टेकिंग सेरेमनी के टाइम पे राहु का साथ में आना, इनकी किस्मत को भी कहीं ना कहीं बुलंदी पे लेकर जाएगा और किस्मत से ही ये बचते चले जाएंगे। दोस्तों बाकी दशा में क्या है, इस पूरे साल की दशा में नहीं लिया, हम चलते हैं उस पर बात करते हैं। चलिए, अब इनके लिए जुपिटर की दशा स्टार्ट हुई है 13 अक्टूबर 2009 को और 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। 16 साल की महादशा होती है। हाँ। आपने इस ओथ का जो टाइम है इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अब देखिए, गुरु की महादशा से शुरू है, और गुरु यहाँ पे दोस्तों कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। सेल्फ का भी लॉर्ड है, जनता का भी लॉर्ड है, जनता वाले हाउस में है, चंद्रमा को भी देखता है, सत्ता को भी देखता है। 12th हाउस दोस्तों नेगेटिव हाउस होता है, उसको भी पॉजिटिव करके जाता है। तो गुरु का बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों स्टार्टिंग में ही गुरु की महादशा आ जाए तो इससे अच्छी तो बात कोई होती भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब 28 जुलाई को गुरु रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो रेट्रोग्रेड गुरु बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। इनका तो लगन भी दोस्तों गुरु का, तो इनको पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो कुल मिला के दोस्तों कहीं ना कैलकुलेशन क्यों होगी, जो इन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी लिया, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सत्ता का जो टाइम है, जो गुरु की दशा है, इनके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। मतलब गुरु जो रेट्रो होगा वो इनके लिए बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा बेनिफिशियल। और एक चीज़ और छोटी दोस्तों, ये चलेगी अक्टूबर 2025 तक, और अक्टूबर 2025 तक यानी कि उससे पहले दोस्तों लोकसभा के चुनाव भी है मई जून के अंदर 2024 में, और अक्टूबर नवंबर 2024 के अंदर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी होंगे। तो ये दशा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, अब हम इसकी अंतर दशा लेते हैं। जुपिटर में मंगल जो 13 जून 2022 को स्टार्ट हुई है, लास्ट मंथ ही स्टार्ट हुई है, और 20 मई 2023 तक चलेगी। मतलब 2 महीने 10 दिन की दशा है ये। 2 महीने 10 दिन ही, 1 साल की, 1 साल की दशा। हाँ, 1 साल की दशा, लगभग 11 महीने की दशा। दोस्तों अब देखिए, गुरु की महादशा और मंगल, मैंने आपको बताया कितना स्ट्रांगली प्लेस्ड है दोस्तों, अपने ही साइन के अंदर है। एक तरफ गुरु जैसा सॉफ्ट प्लैनेट, एक तरफ शुक्र बुध जैसे सॉफ्ट प्लैनेट, और दोस्तों साथ में आ गया राहु का बल, केतु का यहाँ पे बल मिल गया। तो मंगल केतु फायर बन गए, राहु ने पॉजिटिव किया, आसपास दोनों शुभ प्लैनेट। तो ये जो दशा होगी दोस्तों, कुल मिला के बहुत बढ़िया दशा होने वाली है। ये अगर आप देखेंगे 20 मई 2023 तक, तो हम कह सकते हैं दोस्तों स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए, इस समय कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं जब इसको हम प्रत्यंतर दशा पाएंगे तो थोड़े थोड़े फेजेज आएंगे इनको तंग करने वाले, लेकिन मोटे मोटे तौर पर दोस्तों ये जो फेज़ है ये इनको तंग नहीं करेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इनकी मैं अगर कुंडली देखूं, जो हम 12 बजे के हिसाब से बनाते हैं, टाइम नहीं है उनका, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इनका एरीज लगन आता है, मेष लगन आता है, और मेष लगन का लॉर्ड दोस्तों होता है मंगल, और मंगल यहाँ पे दशा चल रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छी बात हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। चलिए, अब हम इनकी प्रत्यंतर दशा लेते हैं, इस दशा को और छोटा करते हैं। जुपिटर मंगल जो कि 13 जून लास्ट मंथ स्टार्ट हुआ और 3 जुलाई आज तक ही था, मतलब 20 दिन की थी ये दशा। हाँ, 3 जुलाई 2022। दोस्तों अब आप देखिए, एक से दोस्तों इस चीज़, हाँ एक चीज़ और आप नोट करेंगे, जुपिटर दोस्तों 4th हाउस में केंद्र के अंदर, मंगल अपनी राशि त्रिकोण में, यानी कि केंद्र और त्रिकोण की दशा भी है, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया कि ये लक्ष्मी योग बनता है, ये अच्छा योग बनता है दोस्तों। यहाँ पे पैसा, नाम, शौहरत सब कुछ आता है। और अब जुपिटर में मंगल दोस्तों, ये जो दशा आज खत्म हुई है दोस्तों, चांस की बात है, आज दशा खत्म हुई 3 जुलाई को, और आज ही स्पीकर का जो चुनाव हुआ वो इनके पक्ष में गया। राहुल नार्वेकर बीजेपी के स्पीकर बने, इनके सरकार के स्पीकर बने, और स्पीकर अपना होना दोस्तों बहुत मायने रखता है, बहुत फायदा देता है। तो ये जो टाइम था इसमें इनको कहीं ना कहीं सत्ता भी मिली, और दोस्तों इसी टाइम पे ही कहीं ना कहीं स्पीकर का भी आज चुनाव हुआ। चलिए, अब आते हैं इनकी प्रत्यंतर दशा में। दूसरी प्रत्यंतर दशा जो इसके बाद स्टार्ट हो गई, जुपिटर मंगल राहु, मतलब आज से स्टार्ट हुई है 3 जुलाई 2022 तक, और 23 अगस्त 2022 तक चलेगी। नेक्स्ट मंथ 50 दिन की अंतर दशा है, तो ये कैसी रहेगी? 50 दिन की नहीं, ये बनेगी करीब 40 दिन की दशा। हाँ, 50 दिन की दशा। अच्छा दोस्तों, अब देखिए जुपिटर में मंगल में राहु, जुपिटर मंगल दोस्तों, राहु यहाँ पे मैंने आपको बता दिया काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं है, पॉजिटिविटी राहु के अंदर बहुत है। लेकिन दोस्तों राहु की एक आदत है, अड़चन भी डालता है दोस्तों। 5th हाउस में है, इनको कोई परेशानी होने वाली नहीं है दोस्तों, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी इनको, ये जुपिटर मंगल सेव करेंगे। लेकिन राहु का 5th हाउस में होना और 1st हाउस को देखना, क्योंकि दोस्तों सेल्फ का हाउस होता है, सेल्फ का हाउस
यानी कि राहु थोड़ा सा भटकाता है। अगर इस समय हो सकता है दोस्तों एक आधा डिसीजन गलत जाएगा इनका, किसी डिसीजन पे कंट्रोवर्सीज होगी, वो हो सकता है बिकॉज राहु थोड़ा सा भटकाता है। तो अगर हम ये वाली दशा की बात करें जुपिटर मंगल राहु, ये हल्की सी परेशानी पैदा करेगा, हल्की सी इंस्टेबिलिटी आएगी। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, इसी टाइम के अंदर 11 जुलाई को या 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है डिस्क्वालिफिकेशन पे। वहाँ पे क्या होगा दोस्तों आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मेरी कैलकुलेशन कहती है दोस्तों कि जुपिटर स्ट्रांग है, मंगल स्ट्रांग है, राहु अड़चन तो पैदा करेगा, लेकिन जो डिस्क्वालिफिकेशन वाला मैटर वो भी इन्हीं के फेवर में जाएगा, तो वो वहाँ भी सरकार को बचा के लेके जाएंगे। बस ये टाइम थोड़ा सा इनका वीक लगता है, ये टाइम भी नई खतरे बेनिफिशियल इनके लिए रह इनको कोई दिक्कत आएगी नहीं ज़्यादा। हाँ इस टाइम पे ये है कि मतलब ज़्यादा डेंट नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम डेंट नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इस टाइम पे क्या होगा मैं आपको एक बात और बताता हूँ। 3 जुलाई को 12 जुलाई को दोस्तों 12 जुलाई को शनि जो अभी कैप्रिकॉर्न में जा रहा है, हाँ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे अभी देखिए कुंभ में है, या अगर कैप्रिकॉर्न के अंदर शनि का सेकंड हाउस कम्युनिकेशन वाले हाउस के अंदर कैप्रिकॉर्न में आना, वो भी रेट्रोग्रेड होकर साथ में राहु की दशा। दोस्तों मुंह से कुछ वाणी पे कुछ गलत ना निकल जाए, अपनी वाणी पे अगर थोड़ा मतलब कंट्रोल करके चलेंगे, कोई डिसीजन में कोई गलत नहीं आती, तो इधर ये टाइम आराम से निकल जाएगा। इस समय इनको थोड़ा सा संभल के चलने वाला, बिकॉज शनि भी रेट्रोग्रेड, थोड़ा इंट्रोवर्ट रहना है, क्योंकि शनि भी यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा और साथ में राहु की भी दशा होगी। अदरवाइज टाइम इनका ठीक है, वैसे ठीक है। ये जो 50 दिन का टाइम बताया आपने, ये थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट करेगा। चलिए अब इसके बाद इनकी अंतर्दशा है। इस दशा के बाद 23 ये जुपिटर मंगल जुपिटर गुरु में मंगल और गुरु, ये 23 अगस्त 2022 इसके बाद स्टार्ट होगा और 8 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। 45 दिन की अंतर्दशा है, ये कैसी रहेगी इनके लिए? तो ये टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। देखिए जुपिटर मंगल जुपिटर, और तब तक दोस्तों गुरु भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो कुल मिला के ये वाला फेज फिर से इनके लिए ठीक होगा। इस फेज में पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरी जनता के लिए अच्छी खबर आएगी दोस्तों। कई डेवलपमेंट के काम होंगे, ये सरकार अपना अच्छा काम करते चली जाएगी। लेकिन हालांकि दोस्तों शनि इस समय फिर भी रेट्रोग्रेड होगा सेकंड हाउस के अंदर, गुरु भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। हालांकि गुरु रेट्रोग्रेड होकर परेशानी नहीं करता, लेकिन सेकंड हाउस में शनि का रेट्रोग्रेड होना फिर से दोस्तों ज़बान पे कोई दिक्कत ना हो। और दोस्तों सेकंड हाउस परिवार का ही होता है, जनता इनका परिवार है दोस्तों। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी सीएम के लिए, पीएम के लिए, राष्ट्रपति के लिए जनता ही परिवार होता है दोस्तों। तो परिवार वाला पार्ट दोस्तों इनका स्ट्रांग है, तो परिवार यानी कि जनता तो सही रहेगी। बट यहाँ से हमें देखना है कम्युनिकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा वीक ना हो जाए, वहाँ से प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट ना हो जाए। चलिए इस अंतर्दशा के बाद इनकी स्टार्ट होती है जुपिटर मंगल शनि, गुरु में मंगल और शनि। 8 अगस्त के बाद ये दशा स्टार्ट होती है, 8 अगस्त 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2022 तक। 8 अक्टूबर 2022, हाँ 8 अक्टूबर 2022 से लेकर 1 दिसंबर 2022 तक, मतलब 53-54 डेज, लगभग 2 महीने की, ऑलमोस्ट 2 महीने की दोस्तों। अब जुपिटर मंगल शनि, अब दोस्तों ये एक मैंने आपको पीरियड बताया था, एक ये वाला पीरियड बताया था मैंने, और दोस्तों एक ये वाला पीरियड, ये थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट करेगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का, ऑलमोस्ट आखिरी साल, मतलब आखिरी फेज होगा 2022 का। यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या होगी, शनि रेट्रोग्रेड होगा, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद लगभग 15 दिन बाद दोस्तों 23 अक्टूबर को शनि रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट इनका स्ट्रांग हो जाएगा, तो यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों यहाँ से शनि देखेगा 4th हाउस को, जनता वाले घर को, परिवार वाले घर को, प्रॉब्लमेटिक ना हो थोड़ा सा। लेकिन दोस्तों बात वही है कि 23 अक्टूबर को जैसे ही शनि डायरेक्ट हो जाएगा, और 22 नवंबर को जैसे ही 23 नवंबर को जैसे ही गुरु भी डायरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो टाइम है ये इनका, मतलब पहले 15 से 20 दिन दोस्तों थोड़े वीक होंगे, उसके बाद सरकार फिर से निकलेगी और अच्छे लेवल पे काम करेगी। उसमें भी फिर कोई इशू नज़र नहीं आता, प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं आती। चलिए अब इनकी लास्ट अंतर्दशा है जुपिटर मंगल मरकरी, मतलब गुरु में मंगल और बुध, 1 दिसंबर 2022 से लेकर 18 जनवरी 2023 तक, लगभग 50 दिन की अंतर्दशा इनके लिए कैसी रहेगी? दोस्तों साल खत्म होने की दशा है, और दशा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। बस साल खत्म होने की नेक्स्ट ईयर भी एंट्री हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर की एंट्री हो जाएगी दोस्तों। जुपिटर मंगल स्ट्रांग, मरकरी दोस्तों 6th हाउस में है, थोड़ी सी प्रॉब्लम, सत्ता में थोड़ी सी दिक्कत, दुश्मनी, थोड़ी सी उठक पटक होगी, सत्ता में होगी उठक पटक, जनता को कुछ लेना देना नहीं होगा दोस्तों उससे, वहाँ पे कंट्रोवर्सीज नहीं होंगी, बस सत्ता में थोड़ी सी उठक पटक हो सके। लेकिन मरकरी दोस्तों यहाँ पे फ्रेश अच्छा प्लैनेट है, पॉजिटिव है, शुक्र के साथ, शुक्र की ही राशि में, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो ये दशा भी आराम से निकलेगी। तो साल का अंत भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों चलो मैं वीडियो खत्म कर एक बात बता दूँ, अगर आप देखेंगे, आपको मैंने कई वीडियो में बताया दोस्तों, सिद्धू की वीडियो हो, जिससे पहले हमने वीडियो बनाई थी कि कंट्रोवर्सीज कैसी होती हैं पब्लिक लाइफ के अंदर, वो 10th हाउस में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 10th हाउस बिल्कुल क्लीन है, ना सूर्य का कॉम्बिनेशन, ना राहु का कॉम्बिनेशन, ना शनि का कॉम्बिनेशन। तो ऑलमोस्ट दोस्तों आप ये कह सकते हो कि 2022 नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहने वाला है। छोटी सी मोटी दिक्कत आएगी, अगर हम पूरे 2.5 साल की भी बात करें तो कंट्रोवर्सीज ना के बराबर रहेंगी। सरकार में उतनी कंट्रोवर्सीज नहीं होंगी जो अमूमन एक सरकार में हो सकती है। ये स्मूथ सरकार चलने वाली है। बस 2 फेजेज में आपको बता दी इस साल के, अगले साल की अगली बार बात करेंगे, ये वाला 3 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक, और 8 अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक। उसमें भी 23 अक्टूबर तक का जो टाइम है वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बस एक आखिरी आप ये पढ़ दो, जुपिटर राहु की दशा आपने लिखी हुई है, लगभग 2.5 साल 2 महीने 5 महीने की दशा है। 20 मई 2023 से स्टार्ट होगी नेक्स्ट ईयर,
और 13 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। 2 महीने 5 महीने की दशा है, 2 साल, तो ये कैसी रहेगी? दोस्तों ये मेरा लिखने का इसलिए था इम्पोर्टेंट क्योंकि इसी टाइम पे लोकसभा चुनाव भी है और इसी टाइम पे महाराष्ट्र के नेक्स्ट असेंबली चुनाव भी है, तो ये थोड़ा मेंशन मैंने इसलिए करा। दोस्तों जुपिटर में राहु, जुपिटर अपने साइन में, राहु त्रिकोण के अंदर, तो दोस्तों कहने की जरूरत नहीं है। ओथ टेकिंग सेरेमनी से जो हमने ये कुंडली बनाई है, ये जो दशा एक बात कंफर्म कर देती है कि ये अगर सरकार ठीक ठाक चले, जो कि चलनी चाहिए और जो कि चलेगी, तो ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप हो जाएगा, बीएमसी चुनाव के अंदर क्लीन स्वीप हो जाएगा। जो बीएमसी चुनाव की डेट्स आई नहीं है अभी दोस्तों, इस कुंडली में अगर हम लोग देखें बीएमसी चुनाव भी बीजेपी के फेवर, मतलब इन सरकार के फेवर में जाएगा, और लोकसभा चुनाव भी दोस्तों ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप होने के चांस है। असेंबली चुनाव भी इन्हीं के फेवर में जाएंगे। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि अगर शिंदे साहब की कुंडली को हम ओथ टेकिंग सेरेमनी से लें, कुंडली अच्छी, सरकार अच्छी, ये 2 फेजेस काम करने हैं। 11 जुलाई को जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं दिक्कत ज़्यादा आती हुई नज़र नहीं आ रही, इन्हीं के फेवर में जाएगा। एक बार दोस्तों कोशिश करेंगे इनकी पर्सनल कुंडली भी डालें, दोनों को रिलेट करके चले तो रिजल्ट ज़्यादा आएगा। क्या 30 जून 2022 को हाँ, थी और इस दिन थर्सडे, हाँ मैं इसलिए लिखा दोस्तों, अच्छा याद ला गुरु दे। की दशा थी और हाँ गुरु का ही दिन दोस्तों, था। ये मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट था दोस्तों, गुरुवार का दिन, गुरु की दशा, गुरु जनता के हाउस में, गुरु लगन का भी स्वामी, तो कहीं ना कहीं गुरु मतलब सब दोस्तों कुछ अच्छा ही अच्छा। दोस्तों इसलिए मैं कहता हूँ ये एज अ कोच काम करेंगे, एज अ पिता काम करेंगे, एज अ गाइड काम करेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे। कहीं अगर ये अपने आप को सीएम समझ के बहुत ऊंचा समझेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन ऐसा होता वो लगता नहीं है। जो सौम्य व्यक्ति हैं, सॉफ्ट तरीके से काम करना चाहिए इनको, जो उनकी कुंडली ओथ टेकिंग सेरेमनी की कुंडली बताती है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, ये कुंडली एग्जाम्पल है उनके लिए जो स्टूडेंट सीख रहे हैं या जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो इस कुंडली से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो, जैसे मैं 3-4 दिन से मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं बहुत, तो आप हमें कमेंट या मैसेज करके पूछ सकते हैं और नंबर आपकी स्क्रीन पे, आप चाहे तो हमें पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।